बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोग के? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। हम लोग ईटा के हवाले से कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो 6 क्लास की जनरल साइंस है उसकी तैयारी का सिलसिला शुरू किया हुआ है और आज यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट नंबर 1, 2 और 3 आपके साथ डिस्कस किया है। तो आज यूनिट नंबर 4 की जो एक्सरसाइज है उसकी ब्लैंक्स और उसके एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। सो आपने हमारा साथ देना है और हमें अपना फीडबैक भी लाजमी देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ब्लैंक्स हैं और उनके आंसर्स क्या हैं। आपके पास है जी नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट आर कॉल्ड डैश कंपोनेंट। हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके दो मेन कंपोनेंट हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है जी, और एक होता है ए बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है जी, ए बायोटिक। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि बायोटिक से क्या मुराद है और ए बायोटिक से क्या मुराद है। बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपके एनवायरनमेंट में जो भी चीजें लिविंग हैं वो बायोटिक कंपोनेंट होंगी और ए बायोटिक वो हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है जी, नॉन लिविंग चीजें हैं जितनी भी। बायोटिक से मुराद आपके प्लांट्स हो गए, आपके जानवर हो गए, ठीक है जी, और ए बायोटिक से मुराद वो चीजें हैं जैसे सनलाइट है, वाटर है, इसी तरह दीगर जो चीजें हैं ये सारी आपकी ए बायोटिक कंपोनेंट हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं ए बायोटिक। और बायोटिक कंपोनेंट जो है वो डिपेंड करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ए बायोटिक कंपोनेंट के ऊपर। ये आपने जहन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन एनवायरनमेंट डैश आर रिगार्डेड एज प्रोड्यूसर। किन को आप जो है वो प्रोड्यूसर कहते हैं? एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रोड्यूसर हैं वो प्लांट्स हैं, यानी कि प्लांट अपना जो फूड है वो भी खुद प्रोड्यूस करते हैं और अपने फूड के साथ साथ जो बाकी दीगर जो जानवर होते हैं उनके लिए भी फूड तैयार करते हैं। सो प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर कहेंगे और जो बाकी उनके ऊपर डिपेंड करती हैं चीजें उनको हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर कहेंगे, ठीक है जी। तो जैसा कि अभी लाइन है, लाइन इज रिगार्डेड एज ए कंज्यूमर, इसको कंज्यूमर ही कहेंगे ना, इन अ प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप ये डिपेंडेंट होता है। चलें, आपने हमें इसका आंसर देना है सही कि ये कंज्यूमर कहते हैं या नहीं कहते, ये आपने बुक में से देखकर हमें बताना है कि जो प्रीडेटर प्रे का मतलब होता है एक शिकारी और एक शिकार। जैसे जो आपका शेर होता है तो वो मुख्तलिफ जानवरों पर डिपेंड करता है, वो हरन को शिकार करेगा, वहां पर दीगर जो जंगली जानवर होते हैं उनका शिकार करता है, तो उनको शिकार करके ये अपनी ग़िज़ाई जरूरियात पूरी करता है, ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट्स इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, यानी कि ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर्स, वो अपनी जरूरियात पूरी करते हैं और उनको नुकसान देते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पैरासाइट की एग्जांपल है तो टेप वर्म, ठीक है जी, टेप वर्म इज एन एग्जांपल, टेप वर्म इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट्स इन ह्यूमन बॉडी। बैक्टीरिया इन द डैश ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म और पैरासाइटिज्म में आपने फर्क देखना है। पैरासाइटिज्म से मुराद ये होती है कि एक चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरे के नुकसान, ठीक है ना, इससे नुकसान होता है दूसरे को, ठीक है, उससे जिस ऑब्जेक्ट से ये अपना फूड हासिल करती है, जिस ऑर्गेनिज्म से, तो उसको ये नुकसान देकर वहां से अपना फूड हासिल करती है। अब म्यूचुअलिज्म में ये होता है कि दोनों का फायदा होता है, दोनों फायदा उठाते हैं, ठीक है ना। म्यूचुअलिज्म में एक को भी फायदा होता है, दूसरे को भी फायदा होता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर, हमारी आंतों के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जो खुराक हम खाते हैं वो खुराक हजम नहीं होती और वो हम वैसे हजम नहीं कर पाते, लेकिन वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनसे फूड हासिल करते हैं और फिर उस खुराक को इस काबिल बना देते हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है। तो इस तरीके के साथ ह्यूमन बॉडी भी जो है वो फायदा हासिल करती है और बैक्टीरिया भी अपना फूड हासिल कर सकते हैं कि उनको फूड भी मिल जाता है, उनको शटल भी मिल जाता है। तो इस तरीके के साथ ये म्यूचुअलिज्म है कि दोनों ऑर्गेनिज्म का फायदा होता है। तो ये हमारी ब्लैंक्स हो गई, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। तो एमसीक्यूज भी जाहिर है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं उन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं हमारे। तो आइडेंटिफाई द बायोटिक कंपोनेंट इन द फॉलोइंग, कि इनमें से जो बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन सा है जी? बायोटिक, ए बायोटिक, ठीक है, बायोटिक नहीं ए बायोटिक। तो जैसे मैंने पहले बात की है कि आपके एनवायरनमेंट में जो
बेजान चीजें होंगी, नॉन लिविंग थिंग्स जो होंगी, उनको क्या कहेंगे, एबायोटिक कहेंगे। अब लाइन जो है वो जानदार है, एप्पल भी प्लांट का हिस्सा है, ठीक है, बीटल भी जानदार है, तो यहाँ वाटर वेपर्स जो होंगे वो एबायोटिक कंपोनेंट हैं आपके एनवायरमेंट के। तो ऑप्शन आपका कौन सा वाला ठीक होगा, ऑप्शन आपका सी जो होगा वो राइट होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ आर बेनिफिटेड एंड नाइदर इज हार्म्ड इज कॉल्ड, कि वो रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान जिसमें दोनों का फायदा हो और कोई भी नुकसान न उठाए, उसको हम क्या कहेंगे, प्रीडेशन कहेंगे, पैरासाइटिज्म कहेंगे, म्यूचुअलिज्म कहेंगे, या नन ऑफ दीज। तो अभी यहां पर म्यूचुअलिज्म की हमने एक एग्जांपल डिस्कस की है, सो यहां पर भी यही होगा म्यूचुअलिज्म के दोनों बेनिफिट उठाते हैं, दोनों फायदा उठाते हैं और किसी का नुकसान नहीं होता। सो उसको हम क्या कहेंगे, ये आपके पास म्यूचुअलिज्म है, ये म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है थर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एनवायरमेंट। थर जो है वो आपकी कौन सी एनवायरमेंट है, ठीक है ना, थर के जाहिर है आप थर सहरा है, और सहरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं जी, डेजर्ट, यस थर हमारे पास डेजर्ट है, ठीक है जी, इक्वेटिक भी नहीं है, ग्रासलैंड भी नहीं है, थर इज अ डेजर्ट। सो ऑप्शन बी इज राइट वन। थर के बारे में आपको आइडिया है या नहीं है, थर में जो भूख है और इस तरह के जो मामलात है, हंगर और वहां पर गर्मी और खुराक की शॉर्टेज वगैरह, ये चीजें हम सुनते रहते हैं, तो इस हवाले से आपको आइडिया होना चाहिए कि थर पाकिस्तान में एक सहरा है। और आगे बढ़ेंगे हम, 4 है मॉस्किटो फीडिंग ऑन ह्यूमन ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ, के जो मॉस्किटो है ये एक एग्जांपल है, किस चीज की एग्जांपल है मॉस्किटो, प्रीडेशन की एग्जांपल है, पैरासाइटिज्म की एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है, या नन ऑफ दीज है, ये आपने बताना है। तो यहां पर जो चीजें हमने डिस्कस की हैं उससे आपको क्या आइडिया होता है कि मॉस्किटो, प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म या नन ऑफ दीज। तो पैरासाइटिज्म की एग्जांपल है, ये खुराक हासिल करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से और उसको नुकसान पहुंचाता है, जैसे इंसान को ही नुकसान पहुंच जाता है मॉस्किटो, हमारा खून जो है वो चूसता है, ठीक है, हमारा खून पीता है, तो उससे इंसान को नुकसान होता है और मॉस्किटो बेनिफिट उठाता है, तो ये पैरासाइटिज्म है। देयर आर डैश मेजर टाइप्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसकी दो मेजर टाइप्स हैं। कौन कौन सी दो मेजर टाइप्स हैं जी, दो, मैंने अच्छा कह दिया, आंसर दे दिया, 2 मेजर टाइप्स हैं। तो कौन कौन सी 2 मेजर टाइप्स हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक आपका जो है वो पानी वाला, और दूसरा जो है वो आपका एनवायरनमेंट जो है वो जमीनी, ठीक है ना। तो जमीन के अंदर सहरा हो जाए, ठीक है जी, सहरा हो जाएंगे, ग्रासलैंड हो जाएंगी, ठीक है जी, मैदान हो जाएंगे, जंगल हो जाएंगे, और दूसरा वो आपकी नदियां, नाले, झीलें, दरिया, समंदर, ये सारा एक्वेटिक पोर्शन है, ठीक है। तो ये आपने चीजें जहन में रखनी है। इस तरीके के साथ हमने ये जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए हैं। चैप्टर को भी आप पढ़ लें, अगर आपको कोई मसला होता है या परेशानी होती है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको मजीद बेहतर तरीके के साथ आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करवाएं। फिर भी अगर कोई इश्यू होता है तो आपने अपना जो है वो कमेंट्स में हमें जरूर बताना है। हमें आपके फीडबैक का, आपकी राय का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।